गदच्चर प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दलज्जन्ति रोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदज्वलल्ललाटमट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिच्छगम् ॐ नमः शिवाय। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरारि। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, हमारे अंदर कोई ऐसी आकांक्षा नहीं कि हम शिव को छोड़कर कोई और परम पद पाएं। शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौलि महेश्वर शूलिन्द्र जटाजूटधारि। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज है 25th। तो मैं हूँ अभी बेंगलोर में मेरे अंकल के घर में। तो हुआ क्या, मैं ऊटी से कल आ गया था मैसूर में, बिकॉज़ वहाँ पे रेड अलर्ट जारी था, जैसे मैंने आपको बोला ही था। उसके बाद मैसूर में बारिश शुरू हो गया था। कल रात को पूरा बारिश हुआ, सुबह में कंटिन्यू बारिश हो रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं निकाला बेंगलोर आने का रास्ते तक। बेंगलोर आने से थोड़ा पहले, लगभग 40 किलोमीटर पहले से बारिश थोड़ा कम हुआ। मैं आज बेंगलोर में रहूँगा। कल सुबह शायद अगर बारिश वेदर ठीक रहा तो मैं जा सकता हूँ आदि योगी का जो यहाँ पे टेंपल है, जो ईशा फाउंडेशन ने ही बनाया है, जो आदि योगी का जो मूर्ति है वहाँ पर। वो यहाँ से नंदी हिल बोल के एक जगह है, वो 78 किलोमीटर 78 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं, अगर कल वेदर ठीक रहा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। तो ये मैं जो अंकल का घर है, ये मार्थली में, मार्थली एकदम हार्ट ऑफ IT सेक्टर जो बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो एडोबी का बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है ब्लूम का बिल्डिंग है, ये पीछे शिफ्ट और ब्लूम का, ये पूरा IT सेक्टर से भरा हुआ है ये पूरा जगह। आज मैं यहाँ पर रहूँगा, कल मैं यहाँ का साइट सीन अगर हो सके तो करूँगा। परसों मैं दोपहर तक निकल जाऊँगा यहाँ से, और मैं चाहूँगा हब्बल में जहाँ पे ट्विस्ट होटल जो बाइक रेंटल का था वहाँ पर बाइक ड्रॉप करूँगा, और वहाँ से चला जाऊँगा एयरपोर्ट के सामने कोई होटल में। वहाँ पे 28 की रात को रुक जाऊँगा, और 29 तारीख सुबह मैं फ़्लाइट लेके कोलकाता के लिए निकल जाऊँगा। The next day. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग निकल चुके हैं आज अंकल के घर से। यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी, आदि योगी के टेंपल, जो है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। तो यहाँ से सर्विस रोड में उठना है। तो अभी बज रहा है सुबह के 8:40। तो अभी इस वक्त निकल गया है बिकॉज़ थोड़ा जैम कम मिलेगा मुझे, और मुझे देखने को भी मिल जाएगा जल्दी। शाम तक नहीं रुकूंगा बिकॉज़ वहाँ पे 7:30 बजे आपका लाइट शो होता है। अगर 7:30 बजे तक रुक जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज़ आने में बहुत लेट हो जाएगा और बहुत जैम भी हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं एक साथ। चलिए, ये सर्विस रोड आ गया। यहाँ से माराथली ब्रिज जो है वो सामने है, वहाँ से 1 किलोमीटर सामने है माराथली ब्रिज। तो ये है कुछ जगह ऐसे। आज वेदर थोड़ा अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। चलिए, जैसे जैसे चलता है आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिए एक साथ। 2 hours later. 1 किलोमीटर आने में इतना टाइम लग गया, इतना जाम है बेंगलोर में अभी। मुझे जाना है इस सर्विस रोड पकड़ के सीधा, जैसे वो दिखा रहा है एकदम सीधा जाना है मुझे 1.5 किलोमीटर NH 44 के ऊपर।
अभी भी 78 किलोमीटर दिखा रहा है, बिकॉज 1 किलोमीटर आ पाया हूँ मैं अभी तक। मैं निकला था 8:34 में, 8:57 राइट नाउ। यहाँ का भाई, यहाँ का रास्ता बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे जो रास्ता समझ गया वो मोक्ष प्राप्ति हो गया उनका। यहाँ का रास्ता समझना, बाप रे बाप, ये मक्खी का जाला है पूरा। एक बार मक्खी का जाला भी आप सॉल्व कर पाओगे, ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने गूगल मैप को जूम इन कर लिया है तो मुझे दिखा रहा है कौन सा लेन में चलना है, नहीं तो मैं नहीं चल सकता था, मैं गलत हो जाता। एक मोड़ अगर गलत होता है तो 1.5-2 किलोमीटर के बाद एक यू टर्न आता है, और उसके बाद भी नहीं समझ पाऊँगा कि कौन सा जगह में जाना है मुझे। अगर मुझे बोल दिया जाए तो विदाउट गूगल मैप में यहाँ पे आऊँगा, कभी नहीं आ पाऊँगा। मुझे पता ही नहीं कैसे आना है, मैं भूल गया। बिकॉज ये रोड थोड़ी ना है, ये तो भूल भुलैया है पूरा। बेंगलोर वासी हो, तुझे सलाम भाई, कैसे रह रहे हो तुम लोग यहाँ पर। मैं तो नस कट लेता मैं यहाँ पर ही। क्या बोला तूने? हमारे वहाँ पर नॉर्मल रास्ता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह सिंगल रोड है, चलो उसी रोड पे सब कुछ मिलते हुए जाएगा। तो यहाँ पे तो 10-15 रोड है एक जगह के लिए। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड है, ये रोड, वो रोड। भाई भगवान तुम्हें भला करे। मैं इस जगह से ठीक है नमस्कार करता हूँ। इसके बाद जब आऊँगा तो पोंडी आऊँगा, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। ये जगह भाई मेरे लिए नहीं है। मेरे गजनी के दिमाग में बहुत प्रेशर आता है। इसका नाम बोला गया है ओल्ड मैड्रास रोड, ये नाम है ओल्ड मैड्रास रोड। ये रास्ता मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज दोनों पेड़ के शेड के नीचे से जा रहा है पूरा। देखिए सुंदर रास्ता है। अभी तक तो भगवान की तरह से जाम नहीं लगा हुआ है। मुझे एक बार रिफ्यूलिंग कर लेना है बिकॉज ये गाड़ी जो जितना तेल पीती है ना, वो बीच रास्ते में रुक जाएगी, मुझे पता है। और ये ट्रैफिक जैम में मुझे क्लच पकड़ के चलना ही पड़ रहा है, तो इसीलिए ये गाड़ी इतना नहीं दे रही है, 20-22 का ही माइलेज दे रही है। देखिए सच मानिए तो मैं रोड के बारे में तो नहीं बोल पाऊँगा कौन सा रोड है, क्या रोड है, बट ये एक ही बात है। अगर आप गूगल मैप देख के आ रहे हो तो गूगल मैप भी देखिए, वो ठीक ठाक ही दिखा देता है और अच्छा ही दिखाता है, ख़राब नहीं दिखाता। एक काम कीजिएगा, थोड़ा जूम इन कर लीजिए तो वो आपको ना लेन दिखा देगा। आप लेन समझ पाओगे कौन से लेन में आपको जाना है, बीच वाला लेन में, साइड वाले लेन में, सर्विस लेन में, ये आपको दिखा देगा। ये लिख के आ रहा है वो। तो मैंने वही किया है, थोड़ा जूम इन कर लिया तो मुझे बीच का रोड दिख रहा है, मैं बीच में ही हूँ भाई। जो वो जैसे दिखा रहा है वैसे चलो, अपने हिसाब से मत चलो। अगर आप बेंगलोर को नहीं पहचानते, अपने हिसाब से मत चलना, जिस तरह से वो दिखा रहा है उस तरह से ही चलो, आप सही सलामत पहुँचोगे। हाँ, बीच बीच में गूगल थोड़ा दिमाग ख़राब करता है, वो अलग बात है। जब दिमाग ख़राब करता है तो भगवान आपका भरोसा है, नहीं तो बाकी का तो गूगल ही भरोसा है। तो अब इस लेफ्ट हैंड साइड से चले गए तो आपको एयरपोर्ट के रास्ते जाना पड़ेगा। तो ये जा रहा है हम मेरा तरफ से, मुझे पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, हॉस्कोट जा रहा है, इसका कोई नाम तो मैंने देखा है अभी। तो ये रहा मेरा वो रास्ता जहाँ से मैं सीधा जाऊँगा। 1.5 किलोमीटर के बाद मुझे दिखा रहा है लेफ्ट हैंड साइड टर्न, वो जैसे दिखाता है आपको मैं दिखाऊँगा। ये आ गया हॉस्कोट का ये टोल ब्रिज है। बाइक का तो टोल नहीं लगेगा, सो इसी लेफ्ट हैंड साइड से मैं पास ऑन कर रहा हूँ। चलिए, तो ये है नेशनल हाईवे 75 आई सपोज। अरे दादा तो प्रो ड्राइवर निकले, वो तो टोल गेट के बाजू से निकल गए। वाह भाई वाह भाई वाह 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 भाई वाह। ये है कुछ नेशनल हाईवे, आपका ऐसा दिखता है। अभी मैं जा रहा हूँ वो है नंदी हिल के सामने, नंदी हिल के वहीं पर ही। अगर मुझे जल्दी हो गया मैं थोड़ा नंदी हिल घूम के भी आ जाऊँगा, क्योंकि दोपहर तक यहाँ पे आ जाऊँगा। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग ना। ये जगह है चिक्काबल्लापुरा, वहीं पे मुझे जाना है, चिक्काबल्लापुरा में। इतना सुंदर लग रहा है। आगे हम लोग पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ पर दादा पेट्रोल भर रहा है।
यहाँ से आदि जोगी कितना दूर है? आदि होगी हाँ, शिवा 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 19 किलोमीटर। फुल टैंक तो 0 हाँ हाँ 20 किलोमीटर 1250 1250 हाँ 15 देखिए भाई ने यहाँ पर मुझे YouTube में फॉलो करने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे भी वही काम कर देंगे। YouTube में मैं अपना नाम सर्च करूँगा, जाजाबोर आनंद भट्टाचार्य। ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, ओके। तो मैं अपना नाम लिखूँगा जाजाबोर ओके। दिस वन। तो मैं अभी सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ और इसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दे रहा हूँ, ओके। सो हियर इज द न्यू सब्सक्राइबर ऑफ अस। योर नेम? किरण किरण। एक डाले हेलो, योर नेम? रंजित कुमार। रंजित, ओके। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू सो मच। बाय ब्रो। बाय बाय। तो चलिए, सब्सक्राइबर तो बढ़ा दिया, एक सब्सक्राइबर तो बढ़ गया। तो पेट्रोल आया 500 का। इसके बाद तो अभी तो टैंक फुल है, दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 500 मीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड टर्न का ये रहा गेट जो मैं देख पा रहा हूँ, ये रहा गेट। हम लोग उस रास्ते से आते थे, वो था मेन रोड। हम लोग इनर साइड में आ गए। ये है शिव का गेट, आदि योगी का गेट है ये। सो अभी हम लोग आ चुके हैं आदि जोगी के गेट के सामने। जो मेरा पहला का ड्रीम था, ये कोयम्बटूर में जा नहीं पाया। ईशा फाउंडेशन ने 2023 में अक्टूबर में इसको बनाया है। 2023 में ये ओपन हुआ है। ये नंदी हिल में है। तो अभी मैं गेट के सामने खड़ा हूँ। तो मुझे मिल गए मेरे और एक भाई जिनका नाम है, जिनका एक खुद का यूट्यूब चैनल गना व्लॉग्स। गना व्लॉग्स। आप डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। और आपका नाम भाई? गणेश। गणेश। या गना। So he is also coming for the आदि योगी, the mighty आदि योगी। चलिए एक साथ चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं आदि योगी के टेंपल के गेट के सामने और अंदर हम लोग एंटर कर गए। तो यहाँ पर मुझे पहले विश्वनाथन पिल्ला किचन मुझे दिख गया। तो ये रास्ते से सीधा चलेंगे हम लोग आदि योगी के टेंपल में। चलिए। अच्छा, the first scene of mighty Dhyanlingam. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कितना सुंदर यहाँ से दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। चारों तरफ से आपको पहाड़ से दिखे जाएगा इससे। मैं ड्रीम कम ट्रू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारा दुकान मिल जाएगा। जो आपको यहाँ का जो मूर्ति है, जिसका छोटा रूप आपको मिल जाएगा। शायद ऊपर लेके जाने देंगे, हाँ शायद। यहाँ पे पार्किंग था। आप लोग गाड़ी में अगर आते हैं तो पार्किंग में डाल दीजिएगा। ओह सामने देखिए, लुक एट द व्यू मैन। ही इज द माइटी 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 ध्यानलिंगम।
तो यहाँ पर आपको पार्किंग का चार्ज 20 रुपये, 20 रुपये। यहाँ पर सद्गुरु सन्निधि ईसा फाउंडेशन चिक्काबल्लापुर पार्किंग फ़ी रिसीट, ये है 20 रुपये का पार्किंग। तो ये रख दीजिए, तो जब जाएंगे तो ये दिखाने में काम आएगा। सात बजे हर दिन यहाँ पर होता है ये शो, बट अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाएंगे। देखते हैं, अगर हो पाएगा तो देख पाएंगे। अभी बज रहा है 11:15, 10:49, तो लगता नहीं है हो पाएगा। तो पहला है मनसा मंदिर, ये सामने ही है मनसा मंदिर। चलिए बाइक को पार्क करके आते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ईशा फाउंडेशन में। तो सामने मैं एक जूता रख दिया है यहाँ पर, और मुझे एक पर्ची मिल गया 176 नंबर का, और वो मेरा बैग है, और वो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से एग्ज़िट होगा वहाँ पर। आपको एंट्री में ही आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा त्रिशूल, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक मेरे पीछे आदि जोगी जी है। ये 112 फीट की टॉल है, और ये कोयम्बटूर जैसा ही यहाँ पर बना गया है। तो कोयम्बटूर से ये यहाँ पर मेन डिफरेंस है। कोयम्बटूर जैसे मैंने आपको पहली बार भी बोला है, कोयम्बटूर जो है 3.5 तरफ से 3.5 वे वो पहाड़ से गिरा है, और ये चारों तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो चारों तरफ यहाँ पर आपको पहाड़ दिखेंगे। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, मात गंग का गले में जिनके सज रहा है हार, विश्व भुजंग का डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल, ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा
वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही। दशा दशा शिवय शिवम, दिशा दिशा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए। विपन्न कामनाओं की है संपदा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करें, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करें, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवय शिवम। तो मैं अभी खड़ा हूँ ध्यान लिंगम के सामने, यह आदियोगी जी के मूर्ति के सामने मैं अभी खड़ा हूँ। तो ये सेम हाइट के हैं जैसे हम लोग कोयम्बटूर में देखते हैं। तो मैंने पूछ लिया यहाँ से जो यहाँ पे सदगुरु जी आते हैं कि नहीं। इन्होंने बोला वो जब 2023 में ओपन हुआ था तब आए थे, और आएंगे जनवरी में जब ये सामने ईशा फाउंडेशन का योगा सेंटर ओपन होने वाला है। ये एकदम नया बना है, तो ये 112 फीट का भी है जो कोयम्बटूर में जैसा बना हुआ है। तो सदगुरु जी मेनली मिलते हैं कोयम्बटूर में, वो तमिल जो ईशा फाउंडेशन मेजर है तो वहां पर। तो मैं तो वहां पे जा नहीं पाया बारिश की वजह से, तो यहाँ इनका दर्शन हो गया, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। The next day. तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आदियोगी जी से। मैं सामने क्या खाने का दुकान है वो देखता हूँ एक बार, तो वहाँ पे थोड़ा खाऊंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा यहाँ पे आने के बाद आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे मेरा आदियोगी का टेम्पल है, आदियोगी जी है, और कितना सुंदर एक माहौल था, कितना सुंदर एक एम्बियंस था। आप तो पता है, आपको तो वीडियो देखने से मालूम ही चल गया कितना सुंदर लग रहा है सब। तो यहाँ से आप बाहर जब निकलेंगे तब इस रास्ते से, अच्छा आपको नंदी जी का तो पहले दर्शन हो गया है, ये शिव जी का मंदिर है, और यहाँ पर बन रहा है योगा सेंटर, राइट हैंड साइड सीधा बन रहा है योगा सेंटर। तो वो जनवरी में कंप्लीट होगा, तब सदगुरु जी आएंगे तो इसको इनॉग्रेट करने। अच्छा, जो हम लोगों ने जूता वहाँ पर काउंटर में खोला था, हम लोगों को जूता यहाँ से मिल जाएगा, इस साइड में मिलेगा। चलिए देखते हैं जूता कहाँ से मिल रहा है। ये पानी का डिस्पेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे लोकल शॉप है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं थोड़ा, वहां से आपको जूता मिल जाएगा उस काउंटर से। Namaskaram, my name is Deepak and I'm a volunteer at Isha Yoga. This ashram is Sadguru Sannidhi. So we have various offerings here. This is a consecrated space, so you can make use of that. You can visit anytime. One ashram is at Coimbatore by the name Isha Yoga Center. This is Sadguru Sannidhi near Bengaluru. So Naga Temple is here, Yogeshwar Linga is here, and of course Adiyogi is here. You can make use of the space. You can do chantings. Programs keeps on coming up, like inner engineering and advanced programs as well. Apart from that, Hatha Yoga programs are open to all. You can do inner engineering program, and after that you are eligible to volunteer at any Isha ashram. So if you visit Isha Yoga Center, you may make it a 3-day trip at least, so that you can get ample time to get soaked in that ambience. And if the middle day is Purnima or Amavasya, it will be even better because energies are heightened on those particular dates. And of course, some programs also keep on happening on these particular days, on festivals and Amavasya and Purnima. Namaskaram.
जूता जहाँ से कलेक्ट किया है उसके सामने ही आपको बाथरूम मिल जाएगा लेडीज, और उसके जस्ट सामने आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जो ईशा फाउंडेशन की तरफ से ही है, और यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, देखते क्या मिलता है अंदर। मालिगे मातू, मालिगे मातू, चलिए। तो ये है रेस्टोरेंट। यहाँ पे क्लीननेस का बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये काउंटर है। तो मैंने ले लिया एक बीसी बेले भात और एक मसाला डोसा। मुझे पता नहीं है बीसी बेले भात क्या होता है। ये है बीसी बेले भात, ये लाइक ओट्स ही है, मसाला ओट्स है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ईशा फाउंडेशन से। अभी मैं उसी रास्ते से फिर से घर वापस चले जाऊंगा। चलिए, अभी ये रास्ते का जब तक गेट नहीं आता तब तक शूट करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली घर में जाएंगे, कोई शूट नहीं करेंगे क्योंकि रास्ता एक ही है, कितनी बार दिखाएंगे एक ही चीज़।